हेलो दोस्तों। हर बार मैं बिजनेस के रिलेटेड वीडियोस बनाता हूं, लेकिन आप बिजनेस में कैसे ग्रो करेंगे, कई बार ये डिपेंड करता है आपकी पर्सनल लाइफ के ऊपर भी। यानी कि आपकी रिलेशनशिप लाइफ में, कि आप अपनी रिलेशनशिप में कितना ग्रो कर चुके हैं, या आप वहां पे प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उसका इम्पैक्ट आपकी बिजनेस लाइफ के ऊपर भी पड़ता है। तो आज मैं मनीष जैन आपके लिए वीडियो लेकर के आया हूं रिलेशनशिप के ऊपर, कि कैसे आप रिलेशनशिप को ग्रो करें। और कई बार क्या होता है ना कि रिलेशनशिप में जब हमारे लाइफ पार्टनर्स के साथ हमारी जो रिलेशनशिप होती है, हम उस रिलेशनशिप की बात करेंगे। कई बार क्या होता है कि एक पार्टनर पॉजिटिव होता है और एक पार्टनर थोड़ा नेगेटिव होता है। और ऐसा कहा जाता है कि आप जिस तरह के इंसान के साथ रहते हो वैसे आप बन जाते हो। तो आइडियली आप नेगेटिव बन जाओगे और एंड अप हो जाएगी आपकी लाइफ जब आप दोनों फ्रस्ट्रेटेड हो जाएंगे। लेकिन आज मैं आपको कुछ ऐसे 5 इजी स्टेप देने वाला हूं जिसमें आप अपने आप को मोटिवेट रख सकते हैं, पॉजिटिव रख सकते हैं, जबकि आपका पार्टनर नेगेटिव है। और आप अपने आप को पॉजिटिव रख सकते हैं और उस पार्टनर की नेगेटिविटी को बाहर निकाल करके आप उसको पॉजिटिव भी बना सकते हैं। ऐसे 5 इजी स्टेप मैं आज आपको बताने वाला हूं। तो पहली स्टेप है, फर्स्ट पे अटेंशन ऑन योरसेल्फ दैट हाउ योर पार्टनर्स मूड आर अफेक्टिंग यू। आपको सबसे पहले उस पर ध्यान देना है कि आपके पार्टनर्स का जो मूड है उसका आपकी लाइफ में क्या इंपैक्ट हो रहा है, किस तरह का नेगेटिव इंपैक्ट हो रहा है। क्या आपका स्ट्रेस बढ़ रहा है, क्या आपका डेली रूटीन जो लाइफ है वो डिस्टर्ब हो गया है, क्या आपकी हेल्थ के ऊपर बुरा असर पड़ रहा है। तो सबसे पहले आप ये देखें कि आपके पार्टनर्स का मूड आपकी लाइफ में क्या नेगेटिव इंपैक्ट डाल रहा है। नोट इट डाउन। And the second step is, give yourself permission to be happy even if your partner is not. आप अपने आप को अलाउ करें कि आप खुश रहेंगे जबकि आपके पार्टनर नहीं है। क्योंकि अगर आपको आपके पार्टनर की नेगेटिविटी बाहर निकालनी है और एक अच्छी लाइफ जीनी है तो आपका पॉजिटिव बना रहना बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर आप भी नेगेटिव हो गए, वो ऑलरेडी नेगेटिव है, तो दोनों अगर नेगेटिव हो जाएंगे तो कभी भी सॉल्यूशन नहीं निकलना पाएगा और उसके लिए आपको बाहर से फिर मदद लेनी पड़ेगी। इसीलिए ये जरूरी है कि सबसे पहले आप ये डिसाइड करें कि मैं खुश रहने वाला हूं या मैं खुश रहने वाली हूं। उनका मुझ पर कोई बुरा असर नहीं पड़ेगा, किसी तरह के नेगेटिव वाइब्रेशन मैं अलाउ नहीं करूंगी अपने माइंड में आने के लिए। तो सेकंड स्टेप, आप अपने आप को अलाउ करें कि आप खुश रहेंगे। And the third step is, work on untangling your partner's feeling on your own. मतलब आपके जो पार्टनर्स हैं वो जिस बात से परेशान है या जिस बात से वो नेगेटिव हैं, उसमें आपकी क्या मत है, आपकी क्या राय है, आपके क्या व्यूज हैं, उस पे आप ध्यान दें, उस पे आप फोकस करें कि इस चीज में, इस पर्टिकुलर बात में, इस पर्टिकुलर सिचुएशन में मेरी अपनी क्या राय है। आप उनके जिस बात से वो नेगेटिव हुए हैं, जिस भी चीज ने उनको परेशान किया है, उस चीज में आप अपने व्यूज को नोट डाउन करें कि मेरे क्या व्यूज हैं उस बात के बारे में। तो थर्ड पॉइंट है कि आप उस बातों को, उस अपने व्यूज को, अपनी जो बात है, अपनी जो राय है, उसको आप नोट डाउन करेंगे। एंड द फोर्थ स्टेप इज, डोंट बी एम्पैथेटिक, बी कंपैशनेट। इसका मतलब है कि आपको एम्पैथेटिक नहीं बनना है। कई बार क्या होता है कि आप किसी के दुख सुन रहे हैं और अगर आप उनके साथ भी दुखी हो गए, आप भी उनके साथ रोने लग गए और वो सारी नेगेटिविटी आप भी फील करने लग जाओगे, तो आप भी नेगेटिव हो जाओगे और उस केस में आप अपने पार्टनर की कभी मदद नहीं कर पाओगे। कोई अगर कुएं में कूद गया है तो उसको बचाने के लिए आपको कुएं में कूदना नहीं है, आपको बाहर से ही कुछ ऐसा करना है जिससे आप उन्हें बचा सको। इसलिए आपको पॉजिटिव जोन में रहना बहुत जरूरी है। इसलिए यहां पे मैं कहता हूं कि एम्पैथेटिक नहीं होना है, कंपैशनेट बनना है। मतलब आपको उनका दुख सुनना है, लेकिन आपको उस सुनने के बाद उसमें से कुछ पॉजिटिव सॉल्यूशन, जो अपने व्यूज हैं, वो आपको उनको बताना है, ताकि आप उनको नेगेटिविटी से पॉजिटिविटी की ओर लेके आ पाए, न कि वो आपको पॉजिटिविटी से नेगेटिविटी की ओर लेके जा पाए। एंड द लास्ट फिफ्थ पॉइंट इज, आपको अपने पार्टनर के लिए एग्जाम्पल बनना है, न कि उनके साथ विक्टिम बनना है। क्योंकि आप हमेशा पॉजिटिव जोन में हो, पॉजिटिव सोचते हो, पॉजिटिव आपने सलाह दी है, पॉजिटिव आप बातें करते हो और आपने अपने आप से वादा कर लिया है कि आप खुश रहोगे। तो धीरे धीरे क्या होगा, कुछ टाइम बाद, कुछ महीनों बाद और शायद कुछ सालों बाद, आपका पार्टनर आपको एज ए एग्जाम्पल लेने लग जाएगा, आपको एज ए एडमायर करने लग जाएगा कि कितना खुश रहते हैं आप। और धीरे धीरे वो भी पॉजिटिव जोन में आ जाएंगे और आपको उस तरह की लाइफ मिल जाएगी जिस तरह की लाइफ आप चाहते हैं। आपको बस थोड़ा सा पेशेंस रखना है और आपको पॉजिटिव जोन में बना रहना है और अपने आप को खुश रखना है। एक न एक दिन वो भी आपके पॉजिटिव जोन में आ जाएंगे और आपकी लाइफ बेटर हो जाएगी।
क्योंकि कोई भी रिलेशनशिप परफेक्ट नहीं होती. इट्स ऑल डिपेंड अपॉन हाउ यू वर्क ऑन टू गेट इट बेटर. क्योंकि एवरी रिलेशन इज गो थ्रू हेल बट रियल रिलेशन गेट थ्रू इट. अगर आपको आज का मेरा वीडियो रिलेशनशिप का पसंद आया है तो आप ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और नीचे जो बेल आइकन दिख रहा है उसको जरूर प्रेस करें और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करें. थैंक यू सो मच. सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो.